Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because अगर आप मार्केट को ध्यान से देखते हो तो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है। अब क्या कंटिन्यूस मार्केट नीचे गिरते समय में हम क्या यहाँ पे लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं, अप साइड ट्रेड के लिए लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाओ। उससे पहले हम बात करेंगे कल रात को जो हमने शॉर्ट साइड ट्रेड लिया है वो कैसे लिया है और कैसे कैसे क्या सिनेरियोस था। तो बीटीसी में एक ऊपर से हमने शॉर्ट साइड ट्रेड लिया था जिसमें टारगेट हमारा 107,400 तक का था। रात में जाते टाइम मैंने ये भी डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करके इस इम्बैलेंसेस को फिल करेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर इम्बैलेंसेस फिल करता है तो यू हैव अ परफेक्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। अगर आपने उस टाइम फ्रेम पे ट्रेड लिया है, क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप आ जाएंगे तो आपको बहुत प्यार से ट्रेड मिल रहा था इस पर्टिकुलर रेंज में। अगर आपने लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जो भी उसका टारगेट्स थे वो डन हो चुके हैं। नाउ व्हाट द बीटीसी इज ट्राइंग टू डू, देखो उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे सिचुएशन, ठीक है, कि मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखते हो 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो 4 घंटे में अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको दिखेगा कि मार्केट हैज ब्रोकन द एरियाज ऑफ सपोर्ट। ठीक है, जो मार्केट के पास सपोर्ट एरिया था वो ब्रेक हो चुका है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसको जूम आउट करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि प्रीवियस सपोर्ट जो रेजिस्टेंस की तरफ फेस करना चाहिए था वो तो फेस नहीं किया, बट ऊपर जाके मार्केट ओबी से रिजेक्शन लेके उस बॉटम को तोड़ चुका है। मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वो नहीं हुआ मार्केट में। अब क्या कर सकता है मार्केट, यहाँ से कंटिन्यूस डंपिंग हो सकता है। जी सर, यहाँ से कंटिन्यूस डंपिंग ऑल द वे डाउन टू दिस एरिया जो कि 105, 200, 400 के आसपास का एरिया है। बट क्या यहाँ से डायरेक्टली शॉर्ट साइड ट्रेड ले सकते हो? नहीं, दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा ये ओबी की तरह आपको दिख जाएगा। अब क्या कर सकते हो आप, है ना, सवाल ये उठता है तो उसका जवाब ये है कि भाई 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट में ऊपर की तरफ ओबी है। ठीक है, तो 2 ओबी है मार्केट के पास, एक पहला जो कि नीचे की तरफ ओबी है और एक जो कि मार्केट का ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आपको वेट करना है। किस चीज का वेट करोगे जी? 15 मिनट टाइम फ्रेम में वेट करो कि मार्केट अपने ऊपर वाले रिवर्स पे आ जाए, सीधी लॉजिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, या तो शॉर्टर्स को ट्रैप करने की कोशिश एंड देन ऊपर आने की कोशिश एंड फिर डंपिंग करने की कोशिश। ठीक है, ये सिनेरियोस। ठीक है, तो इफ यू वांट टू टेक अ शॉर्ट साइड ट्रेड दिस इज द एरिया वेयर यू शुड कीप योर आइज ऑन, जो कि नियर अबाउट 108,500 के आसपास का एरिया है। दिस इज द बेस्ट एरिया टू टेक अ शॉर्ट साइड ट्रेड फॉर यू। ठीक है, कहां तक के लिए? 106,700 तक के लिए आप जाओगे, और भी ज्यादा कंटिन्यूस डंपिंग हुई तो 105,400 तक आप जाओगे। तो these are the areas where you can consider taking a short side trade from that areas. Okay, so this is the whole concept of the market for BTC. Let's talk about Ethereum now. इथेरियम में कल रात को हमने यहाँ पे डिस्कस करा था शॉर्ट करने के लिए, लेकिन इथेरियम हमारे रेंज में नहीं आया तो शॉर्ट साइड ट्रेड इसको मानते ही नहीं है। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम अगर ध्यान से देखोगे तो इथेरियम हैज ब्रोकन दिस एरियाज, जो कि ये एरिया सपोर्ट का था मार्केट का, उसको इसने ब्रेक किया ऑलमोस्ट। ठीक है, अब अगर इथेरियम कंटिन्यूस डंपिंग करेगा तो इट इज गोइंग ऑल द वे डाउन टू 2654 के आसपास के एरियाज पे जा रहा है। ठीक है, तो कैसे जाएगा, उसके लिए भी इसको रिट्रेसमेंट करना पड़ेगा। तो इथेरियम का रिट्रेसमेंट मान लो इस वाले रेंज तक 2815 तक का, एंड देन फिर इट इज गोइंग ऑल द वे डाउन टू 2657 तक जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा उस चीज को। सोलाना की भी डिस्कस कर लेते हैं। सोलाना की भी अगर बात करोगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे सोलाना ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो और इंटरेस्टिंग है, एक हायर हाइज लिक्विडिटी हंटिंग, लोअर हाइज फॉर्मेशन, कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड ऑल द वे डाउन टू 112 के आसपास का सिनेरियोस दिखा रहा है सोलाना। तो सोलाना इज मोर स्केरी देन इथेरियम, बट सोलाना रिकवर कर जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा सोलाना का, कि ऐसा भी नहीं है कि सोलाना डंपिंग ही कर जाएगा और कहीं से रिकवरी पॉसिबल नहीं है इसके लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड। गोल्ड में हमने कल रात को 2 ट्रेड करे थे। एक ट्रेड हमने यहाँ से करा था जो कि हमारा 33-26 के आसपास का एरिया था। इस वाले ट्रेड को अगर आपने होल्ड करा तो आपको 500 पिप्स का मोमेंट मिला होगा। फिर हमने यहाँ पे एक शॉर्ट किया क्योंकि बहुत सारे लोगों का लॉन्ग ओपन नहीं हुआ था, तो हमने यहाँ पे भी एक लॉन्ग साइड ट्रेड दिया था जिसमें आपने अगर ट्रेड को होल्ड करा होगा तो आपको नियर अबाउट 34 मतलब 340 पिप्स का मोमेंट आपको मिल गया होगा। नाउ व्हाट वी कैन डू इन गोल्ड। ठीक है, गोल्ड में आप क्या कर सकते हैं? गोल्ड में तो लिक्विडिटी हंट हो गई, हायर हाइज फॉर्मेशन हो गया, आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में गोल्ड का ये एरिया है जहां पे आपको नजर रखनी है। कौन सी? ये वाला पूरा एरिया। ठीक है, दैट्स इट। अब इस वाले एरिया पे नजर रखो, इस वाले एरिया पे मार्केट आता है तो फिर लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी बनाओ। कहां से? जब यहाँ आ जाएगा मार्केट नियर अबाउट दिस एरिया 3361 के आसपास का एरिया, इधर आता है हायर हाइज फॉर्मेशन, कंसिडर टेकिंग अ लॉन्ग साइड ट्रेड, दैट्स इट। अगर मार्केट ज़्यादा नीचे जाता है तो 3346 तक जा सकता है। दीज आर द 2 एरियाज वेयर यू कैन कीप योर आइज ऑन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ,
हैव अ नाइस डे।